अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई, और जो है इसमें जो है डिटेल बात करेंगे कि बीएमआई हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और ये बीएमआई कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें पता सके कि जो है हमारी हेल्थ जो है हम किस कैटेगरी में रिलाई कर रहे हैं, कि आइदर वो हम अंडरवेट हैं या ओबीज हैं या नॉर्मल हैं, या तो इससे पता लगने से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हमें पता लगेगा कि जो है हम हेल्दी हैं कि नहीं है। तो बीएमआई कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, बीएमआई होता क्या है, तो आज हम जो है सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है कि बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले हम इस चार्ट को, इस टेबल को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। कि सब स्टेप 1 में हमें क्या है कि बीएमआई होता क्या है और बीएमआई का नॉर्मल फार्मूला क्या है। कि बीएमआई इज इक्वल टू बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइड इनटू हाइट इन मीटर स्क्वायर। यानी ये जो है हमारा बॉडी वेट है, उनका यूनिट है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और उसको जो हमारी हाइट है वो मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। वैसे नॉर्मल जो है हम क्या करते हैं कि वेट हमारा जो है वो वेट मशीन से हम अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है ना। मेजर करने से हमें पता चलता है कि अगर ये बंदा जो है 65 kg का है या जो भी है, उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। अब हाइट जो है हम नॉर्मल फीट्स में मेजर करते हैं। कि जो है हमारे पास डिफरेंट स्केल्स होती हैं, हाइट मेजर करते हैं उससे कि इधर वो पर्सन 5 फीट्स का है या 5.7 फीट्स का है, या जो भी हमें स्केल से पता लगेगा कि इसने। तो यहाँ हम नॉर्मल जो है हाइट फीट्स में मेजर करते हैं, पर हमें बीएमआई में चाहिए हाइट मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें ये पता लग गया कि फार्मूला क्या होता है कि बॉडी वेट जो है वो किलोग्राम में होना चाहिए, और जो है इसका फार्मूला डिवाइड करेंगे हम इसकी पर्सन की हाइट को, जो उसका यूनिट होना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए। अब नॉर्मल जो है हम फीट्स में करते हैं, तो हमें मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने जो है हाइट को, तो वो हम स्टेप 2 में करते हैं। तो स्टेप 2 में मैंने लिखा है कि फीट्स इन मीटर, यानी फीट्स से हम मीटर में कन्वर्ट कैसे हो सकते हैं। जैसे भी हमें स्केल से फॉर एग्जांपल हमें पता लग गया कि एक पर्सन जो है 5.7 फीट का है, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे एक कांस्टेंट वैल्यू से, कांस्टेंट नंबर से, वो है 1.83। यानी 1.83 थे डिवाइड करेंगे तो हमें जो है वैल्यू मिलेगी मीटर्स में। तो हमें मिली 1.7 मीटर्स, यानी 5.7 फीट्स का जो एक पर्सन था उसकी हमने हाइट मेजर की, ठीक है ना। उसको डिवाइड किया 1.83 कांस्टेंट वैल्यू से। ये जो हर किसी मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। उसको उसके बाद हमें ये जो वैल्यू मिली वो 1.7 मीटर्स मिली। अब हमें फार्मूला बीएमआई में लगा सकते हैं कि बॉडी वेट जो है हमें किलोग्राम में है, और हाइट जो है हमारी मीटर स्क्वायर में है। अब स्क्वायर, अब थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो बीएमआई इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय हाइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल अगर हम एक पर्सन लेते हैं, उसका जो है वेट है 74 kg, 74 किलोग्राम का एक पर्सन है, और जो है हमें हाइट जो हमने निकाली वैल्यू 1.7 मीटर्स। तो हमें यहाँ फार्मूले में है, हमें दिया हुआ है कि मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, तो 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, तो हमें मिल जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 74 किलोग्राम के पर्सन को डिवाइड करेंगे इस वैल्यू से जो हमें मिली 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, तो हमारी वैल्यू आएगी 12.89 मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू आएगी, तो हमें पता चल जाएगा, तो हमारा जो है बीएमआई 25.60 है। अब यहाँ जो मैंने नीचे इसके ऑप्शन बीएमआई के नीचे लिखा हुआ है कि ओवरवेट, तो हमें ये कैसे पता चला कि इस वैल्यू से हमें ओवरवेट है। और ये बीएमआई कैलकुलेट करने का मकसद ही ये है कि हमें पता चले कि हम जो है किस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, और जो है हम आइदर ओबीस हैं और थिनर हैं, अंडरवेट हैं, या हमें अपनी हेल्थ की जो है केयर करनी चाहिए। तो ओबेसिटी में ज़ाहिर है बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं हमें। तो ये कैलकुलेट जो है वैल्यू करने के बाद हम अपने चार्ट में देखेंगे, जो बीएमआई का चार्ट होता है। अब जैसे हमने बीएमआई की वैल्यू निकाली, जो हम मेरी वैल्यू आई बीएमआई की, बॉडी मास इंडेक्स की, वो है 25.60। अब हम इस चार्ट में हम देखेंगे, इस टेबल में हम देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में लाया कर रहे हैं। तो हमारी वैल्यू है 25.60, तो हम किस कैटेगरी में, ये है 25 to 30 जो है
ओवरवेट में लाया कर रहे हैं, यानी मैं जो हूँ ओवरवेट में हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना वेट कम करना चाहिए, हम हेल्दी, तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें जो है नॉर्मल रहें, तो हमें डिजीज़ नहीं, हेल्दी लाइफ रहेगी, हेल्दी जो है हेल्थ रहेगी, तो हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है, अगर हम किसी बीएमआई हमारा 30 से अबव आ रहा है, तो हमारा 30 टू 35 में ओबीस जो है ओबेसिटी आ जाती है, ओबेसिटी क्लास 1, और जो है ये वैल्यू हमें मैच करेंगे कि किस कैटेगरी में लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर नीचे हम देखें तो ये देख लें आप, ये एट लेस देन 18.5 जो है वो थिनर बंदा आएगा, अंडरवेट आएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है आगे बात करेंगे 18.5 से 24.9, तो ये रहेगा नॉर्मल वैल्यू। अगर के देख ये वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, तो ये नॉर्मल है। अगर हम 25 से क्रॉस कर जाते हैं अपनी हमारी बीएमआई की वैल्यू, तो हम जो है ओबेसिटी में आएंगे, ओवरवेट आएंगे, उसके बाद जो है ओबेसिटी, और जाहिर है ओबेसिटी में हमें जो है बहुत सारी डिजीज़ लग सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ हो जाती है, और जो है डायबिटिक और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन वगैरह, तो ये बहुत सारी डिजीज़ लग सकती हैं। तो हमें सबको अपना जो है बीएमआई कैलकुलेट करके देखना चाहिए कि हम जो है किस कैटेगरी में लाया कर रहे हैं, और अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।